डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी हम डिफरेंस देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की किस में, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन from the outermost shell of gaseous atom to form positive ions is called ionization potential या ionization energy। यानी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है, कम एनर्जी, टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम यानी लॉस करते हैं फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल से ऑफ गैसियस एटम्स या गैसियस एटम्स होगा तो अल्कली मेटल्स में तो मेटल्स है, फ्रॉम द पॉजिटिव आयंस यानी पॉजिटिव आयंस बन जाएगा वो एटम्स, इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, वो एनर्जी जो हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव करेंगे, आउटरमोस्ट शेल से। तो अगर हम आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और उसको जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट्स इज मेजर एक्सपेरिमेंटली इन जूल्स और किलोजूल पर मोल, यानी आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स को हम किस तरह मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली, जूल में, यानी उसकी इकाई क्या है जूल, और किलोजूल, यानी जूल से आप किलोजूल में कन्वर्ट कर सकते हैं पर मोल यानी किलोजूल, ये जूल और किलोजूल पर मोल जरूर लिखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स पहले देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, यानी ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के अलावा तमाम अल्कली मेटल्स है। हाइड्रोजन क्या है, यानी नॉन मेटल है, वो अल्कली मेटल्स नहीं है। हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल, वो यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं फिर भी वो क्या है, नॉन मेटल है। यानी हाइड्रोजन के अलावा तमाम अवल यानी पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, अल्कली मेटल्स है। एंड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन के बाद क्या आते हैं, यानी हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या होंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, यानी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। द मेटल है 1 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल, यानी जो ये मेटल्स हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। द रिमूवल ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी, और ये आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। विच मेक इट्स द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इस वजह से हम इसको मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहेंगे, यानी वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है। सोडियम को अगर हम थोड़ी एनर्जी दे दे तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी 496 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, यानी 496 किलोजूल पर मोल एनर्जी उसकी ज़रूरत होगी जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। इन अल्कली मेटल्स लिथियम इज एट द टॉप ऑफ ग्रुप, यानी लिथियम क्या है, मेटल अल्कली मेटल्स में टॉप पर पड़ा हुआ है ग्रुप 1 में। हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि वो ग्रुप में पहले नंबर पर है। ड्यू टू द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, किसकी वजह से, यानी उनकी साइज क्या है, स्मॉल है, तो इस वजह से उसको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें न्यूक्लियस यानी नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉनों के दरमियान जो डिस्टेंस है। सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो जब उसकी एटॉमिक साइज कम है तो हम इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करने के लिए यानी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी। गोइंग डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं, डियर इज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, यानी शेल इंक्रीज होंगे, एक एक शेल, विच रिजल्ट द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे। इसने लिखा है देयर इज इंक्रीज एटॉमिक नंबर, तो हम कह सकते हैं देयर इज इंक्रीज इन
शेल यानी वन शेल क्या होती है ग्रुप में, अगर हम नीचे जाते हैं तो एक एक शेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। उसने एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होंगे, एटॉमिक नंबर तो पीरियड में भी इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप में क्या होती है यानी शेल इंक्रीज होती है। हम इस तरह कहेंगे देयर इज इंक्रीज इन द वन शेल डाउन द ग्रुप इंक्रीज विच रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस, और इस वजह से उसके एटॉमिक रेडियस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। Hence the distance between the nucleus and valence shell increase due to which the valence electronic या valence electron is less firmly held to the nucleus and the removal of electron become easier। यानी वो क्या कहते हैं, hence the distance between nucleus, जो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। वैलेंस शेल इंक्रीज, जो वैलेंस शेल होंगे वो इंक्रीज होंगे यानी वो बढ़ेंगे। ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस, जिसमें न्यूक्लियस और वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो यानी ज़्यादा दूर होंगे। फ्रेमली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर होंगे। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उतने यानी न्यूक्लियस के जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन पर कम होते जाएंगे, क्योंकि शेल बढ़ेंगे, शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेंगे यानी एटम्स की, तो फिर पकड़ इतनी नहीं होगी। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजियर, तो हम आसानी के साथ यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। दस द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होंगी आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप एज शोन इन द टेबल, तो आप टेबल में देख सकते हैं। टेबल 8.2 आयनाइजेशन एनर्जी इन किलोजोल पर मोल ऑफ ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स के, तो ये एलिमेंट्स है, उसके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है किलोजोल पर मोल में। तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक रेडियस 1.55, आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलोजोल पर मोल ज़रूरत होगी। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक रेडियस क्या होंगे यानी बढ़ेंगे 1.86 होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम ज़रूरत होगी यानी 496 किलोजोल पर मोल उसकी ज़रूरत होगी। पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे क्योंकि एक शेल और बढ़ गया, तो 2.27 यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगे, कम होंगे, 419 किलोजोल पर मोल ज़रूरत होगी। इसके बाद यानी जब हम नीचे ग्रुप्स में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, शेल इंक्रीज होंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होंगे यानी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, और जो आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। आयनाइजेशन एनर्जी तो डिफरेंस पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो अल्कली मेटल्स हमने पढ़ी, अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ेंगे। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल में आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह होगी। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ए यानी ग्रुप 2A आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ग्रुप 2A को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे, ग्रुप 2A को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। देयर आर द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये क्या है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ग्रुप है ऑफ द एलिमेंट्स। द अल्कली मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो यानी अल्कली मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इन दियर वैलेंस शेल, आखिरी शेल में। सो दे लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लास्ट करेंगे यानी M2+ कैटायंस बन जाएगा। तो ये अल्कली मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को लास्ट करेंगे। इफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स मैनी डिससिमिलरिटीज आर नोटिसेबल, यानी आप नोट कर सकते हैं कि उसमें डिससिमिलरिटीज होंगे। किस तरह, द मेन डिफरेंस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेन डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल की विच इज SN2 होगा फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड अल्कली मेटल SN1 होगा। फॉर द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल द न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स एडिशनल पॉजिटिव चार्ज, तो यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 2। तो अल्कली मेटल से उसके एक क्या यानी प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो चार्ज भी ज़्यादा होगा। आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव मच
हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो इस वजह से उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो भी अल्कली मेटल से ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा कंपेयर टू द ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल से। द अल्कली मेटल्स आर सॉफ्टर, अल्कली मेटल्स क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, नरम होंगे, अल्कली मेटल्स नरम होंगे। आर मोर लाइटर, और उसकी वजन भी कम होगी, किससे, अल्कलाइन अर्थ मेटल से, इन वेट देन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। द सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो उसमें ज़्यादा होंगे सेकेंड ग्रुप्स में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट बिकम कंपेयर टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल्स, द सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द सेम, यानी द सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द सेम, यानी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम शेल में क्या होंगे, एडेड होंगे सब लेवल। द फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस यानी दैट मीन्स इज दैट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, तो जब सेम शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो एटॉमिक रेडियस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे ड्यू टू द मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, किस वजह से कि अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, एंड मच हायर आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा ज़रूरत होगी देन दोज ऑफ ग्रुप ए, यानी ग्रुप 1A। ग्रुप 1A से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसकी स्मॉल साइज होगी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। इवन दो द ग्रुप 2A कंटेन मच हायर आयनाइजेशन एनर्जी, यानी ग्रुप 2A को आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, दैट स्टिल फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, जब हम उसको आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे कंटेनिंग M2 केटाइंस। मैग्नीशियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी कितनी ज़रूरत होगी, 737.7 किलो जूल पर मोल, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए इतनी एनर्जी ज़रूरत होगी आयनाइजेशन एनर्जी। टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, अगर हम वैलेंस शेल से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं फ्रॉम एनाइन और इसको एनाइन बनाते हैं, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी उसको और एनर्जी की ज़रूरत होगी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो Mg+1 को अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो Mg2+ यानी रिमूव करते हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होगी, 1450.7 किलो जूल पर मोल ज़रूरत होगी, यानी उससे डबल यानी एनर्जी की ज़रूरत होगी। एक इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगर हम दूसरा निकालते हैं तो उसको यानी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बेरिलियम, हाउएवर बेरिलियम मैग्नीशियम से यानी ग्रुप में पहले है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यानी इससे भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, उससे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होंगी अगर हम यानी ग्रुप के ऊपर एलिमेंट्स को देखते हैं। हाउएवर बिहेव डिफरेंटली, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज एट द टॉप ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप में टॉप है, एंड हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसको हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी इन द ग्रुप ड्यू टू द स्मॉल साइज, किस वजह से कि उसकी साइज क्या है यानी स्मॉल है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल इन द ग्रुप 2(1A) एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये एलिमेंट्स है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक रेडियस है, ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन की रिमूव करने के लिए जो ज़रूरत होती है। तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक रेडियस 1.12, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इतनी एनर्जी ज़रूरत होती है, सेकेंड के लिए इतनी। इस तरह मैग्नीशियम देके, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी इससे कम होंगी क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। इसके बाद यानी इससे भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो भी कम है, तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगी, डिक्रीज होंगे, और एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एटॉमिक नंबर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। टेबल यानी 8.3 हमने अभी देखा, शोज दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होंगे, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे, ग्रुप इन ईच केस।
द एटॉमिक नंबर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे विद द एडिशनल ऑफ वन मोर शेल, यानी एक और शेल क्या होंगे, बड़े होंगे, तो जो एटॉमिक नंबर है वो भी इंक्रीज होंगे और शेल भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे फॉर ईच द पीरियड। द एटॉमिक नंबर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे विद द एडिशन ऑफ मोर शेल, तो एक और यानी शेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे फ्रॉम ईच द ग्रुप, यानी ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं ग्रुप टू विच एटॉमिक साइज इंक्रीज, तो अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। एज ए रिजल्ट द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड दस द रेगुलर डिक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स आकर, यानी रिजल्ट में क्या मिलेगा, जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज होते होंगे, क्योंकि शेल बढ़ेंगे तो शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होंगी एंड दस रेगुलर डिक्रीज, तो डिक्रीज होंगी क्या, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होंगी ऑफ द एलिमेंट्स आकर, अगर हम नीचे जाते हैं ग्रुप में। एज कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एलिमेंट्स शोज दैट लोअर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स मेक ऑफ ion formation easier in these elements, thus the alkali metals are comparatively more reactive than, यानी ग्रुप 1-2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 को कम ज़रूरत होगी और ग्रुप 2 को ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो यानी हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसको आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं, फॉर्मेशन इजियर एलिमेंट्स आसानी के साथ उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में यानी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अल्कली मेटल्स क्या है, यानी मोर रिएक्टिव है बनिस्बत ग्रुप 2A के, वो मोर रिएक्टिव है, और ग्रुप 2A के लेस रिएक्टिव है बनिस्बत ग्रुप 1A ग्रुप्स के। मूविंग फ्रॉम अल्कली मेटल्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर हम मूव करते हैं अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल में इन द पीरियड, किसमें, अब यह हमने ग्रुप्स में पढ़ा, अब हम पीरियड में पढ़ते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी एंड हार्डनेस इज इंक्रीज, अगर हम पीरियड में जाते हैं अल्कली से अल्कलाइन अर्थ मेटल में पीरियड में, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, डेंसिटी इंक्रीज होंगे, हार्डनेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। हाउएवर ए डिक्रीजिंग यानी ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, कंडक्टिविटी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, रिड्यूसिंग पावर भी डिक्रीज होंगे, एंड एटॉमिक रेडियाई भी क्या होंगी, इज आकर डिक्रीज्ड, यानी एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज होंगे, रिड्यूसिंग पावर भी डिक्रीज होंगे, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी डिक्रीज होंगे। सोडियम मेटल जो ग्रुप 1A में पाया जाता है उसको हम पढ़ते हैं। सोडियम डज नॉट आकर इन फ्री मेटल, यानी सोडियम जो मेटल है वो फ्री मेटल नहीं है इन नेचर में, बिकॉज इट इज़ टू रिएक्टिव, यानी वो रिएक्टिव मेटल्स हैं, रैपिडली कंबाइंड, वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा विद अदर मेटल और एलिमेंट्स के साथ आर कंपाउंड। इट इज़ फाउंड इन द सी, ये सी में पाए जाते हैं समंदर में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में। इट इज़ आल्सो फाउंड इन द डिपॉजिट्स एज रॉक साल्ट, तो उसको हम रॉक साल्ट के थ्रू यानी उसको देख सकते हैं, उसमें भी पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यानी ग्राफ में ये क्या होंगे, ये सॉफ्ट होंगे, उसके शक्ल किस तरह होंगे वो देखते हैं। नोटिस व्हेन इट इज़ फ्रेशली काट, हम उसको फ्रेशली अगर काटते हैं, अल्कली मेटल्स शोज शाइनी, तो अल्कली मेटल्स जो हैं, जो सोडियम मेटल्स है वो क्या होगा, शाइनी होगा, एंड स्लेवरी यानी चमकदार होगा और सफ़ेदी की तरह होगा सरफेस, दैट इज़ रैपिडली टर्निश इन एयर, और वो हवा के साथ गंदा हो भी सकता है क्योंकि वो क्या है, शाइनी है एंड स्लेवरी है, यानी वो शाइनी है और यानी सफ़ेद की तरह है और चमकदार भी है। इसके बाद
पोजीशन देखते हैं सोडियम मेटल की कि पोजीशन किस तरह है सोडियम मेटल की। पोजीशन ऑफ सोडियम मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। तो सोडियम बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स। सोडियम कहाँ रहता है, यानी अल्कली मेटल्स में पाया जाता है, अल्कली मेटल्स में पाया जाता है सोडियम मेटल्स। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, एंड इट्स सिंबल क्या है, Na है। इट ऑक्युपाइज फर्स्ट पोजीशन इन थर्ड पीरियड, यानी थर्ड पीरियड में वो फर्स्ट पोजीशन पर पड़ा हुआ है, पीरियड में यानी थर्ड पीरियड में वो फर्स्ट पोजीशन पर है, एंड यानी थर्ड पोजीशन इन ग्रुप, और ग्रुप में क्या है, थर्ड पोजीशन पर है, ग्रुप में थर्ड पोजीशन पर है, और पीरियड में फर्स्ट पोजीशन पर है। थर्ड पीरियड में फर्स्ट पोजीशन पर है, लेकिन ग्रुप में क्या है, यानी थर्ड पोजीशन पर है ऑफ ग्रुप 1A। एज है 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल, और जब वो यानी थर्ड शेल में है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होंगे, 3 होंगे, एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अगर वो पहले ग्रुप में है तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। टेबल 8.4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम मेटल, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सोडियम मेटल्स के। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम के हम बाद में पढ़ेंगे, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं सोडियम की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 अपीयरेंस, तो ये किस तरह है, स्लेवरी वाइट सॉलिड, यानी वो सफ़ेद चमकदार सॉलिड है। सॉफ्टनेस, तो वो सॉफ्ट होगा, यानी सोडियम मेटल पहले ग्रुप में है तो वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट मेटल है। कैन बी कट विद द नाइफ, यानी हम चाकू के साथ उसको काट सकते हैं। डेंसिटी 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट 97.6 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 880 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट 97 है और बॉइलिंग पॉइंट 880 डिग्री सेंटीग्रेड। टेंसियल स्ट्रेंथ, यानी हम उसको कितनी दबाव में डाल सकते हैं, उसको कितनी मिकदार में हम उसको दबा सकते हैं। हैज़ रिलेटिवली लो टेंसाइल, यानी उसकी दबाव क्या है, कम है। स्ट्रेंथ, उसको हम कम स्ट्रेंथ दे सकते हैं, उसको दबाना कम कर सकते हैं, यानी उसको कम दबा सकते हैं, उसको ज़्यादा हम दबा नहीं सकते क्योंकि उसकी हैज़ रिलेटिव लो टेंसिल स्ट्रेंथ है। लाइटनेस, यानी वो वजनदार है या हल्का है, तो लाइटर देन वाटर, यानी वाटर से क्या है, हल्का है। इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो वाटर के सरफेस पर घूमता है। मिलिएबल एंड डक्टाइल, तो ये मिलिएबल और डक्टाइल भी है। यानी मिलिएबल किस तरह, उसको हम इस तरह यानी सरफेस के थ्रू उसको हम मिलिएबल कर सकते हैं। डक्टाइल यानी उसको इस यानी जो हम इस तरह भी उसको खींच सकते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो मिलिएबल एंड डक्टाइल दोनों है। कंडक्टिविटी, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो पहले ग्रुप में पाए जाते हैं और मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव अल्कली मेटल। सोडियम क्या है, रिएक्टिव मेटल से अल्कली में। इट इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है। सम ऑफ इट्स सिंपल रिएक्शन आर गिवन बिलो। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड्स, यानी जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होती है तो सोडियम हाइड्राइड्स बनता है। दो सोडियम दो हाइड्रोजन गैस के साथ मिलती है तो 2NaH बन जाती है, यानी सोडियम हाइड्राइड्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराती है, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, तो बेसिक ऑक्साइड बना देगा Na2O, यानी बेसिक ऑक्साइड बना देगा। विच इज़ वन रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन कराती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन फॉर मेटल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल के। दैट इज वे द एलिमेंट्स इन ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल, इस वजह से इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं।
तो आप देखें, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कराती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कराती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। रिएक्शन विद वाटर, तो अब यह हमने पढ़ा रिएक्शन विद वाटर, तो ये क्या है? सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर विगोरसली, तो सोडियम यानी वाटर के साथ आसानी के साथ रिएक्ट हो सकती है, लिबरेटिंग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को खारिज करती है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? जब जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिस रिएक्शन में यानी एनर्जी प्रोवाइड होती है उसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे। बिकॉज द हीट इज प्रोड्यूस, एक्सोथर्मिक हम इसलिए कहते हैं कि वो हीट को प्रोड्यूस करती है। द लिबरेटेड हाइड्रोजन कैच फायर, और जो लिबरेट होती है हाइड्रोजन वो आग को पकड़ती है। तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कराती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और हीट रिलीज होगी। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है तो बेसिक ऑक्साइड बना देगा, और वाटर के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन रिलीज होगी और हीट भी रिलीज होगी, इस वजह से हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, तो सोडियम यानी हाई रिएक्टिविटी है, इज कीप्ड इन द केरोसिन ऑयल, तो हम केरोसिन ऑयल में और लिक्विड पैराफिन में टू अवॉइड द कंटेक्ट विद एयर, हम उसको यानी उसमें हम उसको महफूज करते हैं ऑक्सीजन से और वाटर से। रिएक्शन विद हेलोजन, यानी सोडियम हेलोजन के साथ किस तरह रिएक्ट होती है? सोडियम रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म सोडियम हेलाइड बना देगा। तो सोडियम अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाती है तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, अगर सोडियम ब्रोमीन के साथ यानी रिएक्शन कराती है तो सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। रिएक्शन विद सल्फर, सोडियम सल्फर से भी रिएक्शन कर सकती है। सोडियम रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड, जब वो सल्फर के साथ रिएक्शन कराती है तो सोडियम सल्फाइड बना देगा। सोडियम प्लस सल्फाइड तो सोडियम सल्फाइड बना देगा। रिएक्शन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, आसानी के साथ यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है। तो सोडियम इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज रिड्यूस मोर ऑफ ऑक्सीडाइज एंड हेलाइड, यानी ये आसानी के साथ ऑक्सीडाइज और हेलाइड हो सकती है। तो अगर हम सोडियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा और मैग्नीशियम हमें मिल जाएगा। यानी अगर हम मैग्नीशियम को यानी अलहदा करते हैं सोडियम ऑक्साइड से तो उसके सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीशियम आपको मिल जाएगी। सोडियम इसके बाद यानी TiCl4, तो अगर हम TiCl4 के साथ उसकी रिएक्शन यानी जब सोडियम को टाइटेनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और टाइटेनियम को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप टाइटेनियम को उससे अलहदा कर सकते हैं, यानी टाइटेनियम क्लोराइड से आप इस तरह अलहदा कर सकते हैं। यूजेज ऑफ सोडियम, सोडियम के जो यूजेज है, सम ऑफ दीज आर सोडियम यूजेज आर फॉलोइंग, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट, तो ये हम प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड्स में, सच एज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा। ये क्या है? वॉशिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? NaHCO3, ये क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और इस तरह सोडामाइड एक्सेट्रा, तो ये उसकी यूजेज है प्रिपरेशन, हम उसकी प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द सोडियम वेपर लैम्प, हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम वेपर लैम्प में। विच इज़ गिव ब्राइट ऑरेंज येलो लाइट, ये कौन सी लाइट देती है? ब्राइट येलो ऑरेंज लाइट दे सकती है। फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग, हम गलियों में जो रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, इट इज़ यूज्ड एज ए कोवेलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हम अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसको हम एज ए सोडियम यानी कोवेलेंट के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, इट इज़ यूज्ड इन द प्योरीफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, अगर हम पेट्रोलियम को प्योरीफिकेशन कराते हैं यानी उसको
सल्फर से अलहदा कराते हैं तो हम सोडियम के ज़रिए उसको अलहदा कर सकते हैं। इन द ऑर्डर टू रिमूव सल्फर फ्राम इट, अगर उनसे यानी पेट्रोलियम से अगर हम सल्फर को अलहदा करते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिसल्फ्यूराइजेशन, इसको हम डिसल्फ्यूराइजेशन कहेंगे इस प्रोसेस को। नंबर 5, इट इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। टू प्रिपेयर मेटल सच एज टाइटेनियम, तो हम टाइटेनियम को अलहदा कर सकते हैं टाइटेनियम क्लोराइड से, इस तरह जर्कोनियम को एक्सेट्रा। फॉर देयर क्लोराइड एंड ऑक्सीडाइज, अगर वो क्लोरीन के साथ है या ऑक्सीजन के साथ, अगर टाइटेनियम या जर्कोनियम क्लोराइड के साथ है तो हम उससे उनको अलहदा कर सकते हैं। किसके ज़रिए? सोडियम के ज़रिए। तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा और जर्कोनियम आपको मिलेगा और टाइटेनियम। नंबर 6, इट इज़ ए फॉर्म एलाइव विद अदर मेटल, यानी सोडियम और मेटल के साथ भी रिएक्ट होती है तो उसको हम एलाइव कहते हैं। जब दो मेटल आपस में मिलते हैं तो उसको हम एलाइव कहते हैं। इट इज़ मोस्टली यूजफुल एलाइव इन विद मर्करी कॉल्ड सोडियम एमालगम, जब हम सोडियम को मर्करी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एमालगम हमें मिलेगा। एंड विद सिल्वर मेटल, और इसी तरह सिल्वर मेटल